नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी और इलेक्शन 2024 की ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है, जिसमें गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हम आपके साथ शेयर भी करें और लम्हा ब लम्हा अपडेट भी करें। इस वक्त हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। ओवर टू यू सिद्रा। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम बैक। और जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, लेकिन ये अमेरिका की तरफ से जो बयान आया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मेरे पैनल में जिस तरह के ज़फ़र पराचा साहब, शौकत पराचा और शाहीन सलाउद्दीन साहिबा शामिल हैं। शाहीन साहिबा, ये आपकी तरफ लाना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जमहूरी अमल में हमारा इंटरेस्ट है और पाकिस्तान में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं और इजहार राय पे जो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं वो हमारे लिए तशवीशनाक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक अमेरिका के दफ्तर ख़ारजा ने पूरे इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस और पाकिस्तान के इलेक्शन से दूरी बनाई हुई थी। अब यकायक ये बयान आना, और ठीक है, कल हमने देखा कि बलूचिस्तान में कुछ अफसोसनाक बम धमाके हुए, उसमें 26 लोगों जाँ बहक हुए और यकीनन ये बड़ी तकलीफ़ की बात है। लेकिन पुरतशद्दुद वाक़यात का तो कोई जिक्र नहीं हो रहा और अभी तक हमारी इत्तलात में तो ऐसी कोई बातें नहीं आई हैं। New diplomacy, new horizon for Americans. They are seeing it as a new horizon, something न्यू कमिंग अप। मतलब वो रियलिटी को पहचान रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में उभर के सामने आ रही है वो एक नई रियलिटी है। कल तक जो इस बात की सोच रहे थे तो उन्हें नए ताल्लुकात इस्तवार करना है, उन्हें शो करना है कि वो बहुत सेंसिटिव हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से और पाकिस्तानी फीलिंग्स के हवाले से। अभी तक का जो आउटकम उन्हें समझ आ रहा है वो इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि अमेरिकन पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं, वहाँ के जो भी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के या पाकिस्तानियों के, उसे वो निगाह से देखते हैं कि जिस तरह वो दूसरी मुश्किलात को देखते हैं दूसरे मुल्कों की, और वो अपना मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा जेस्चर शो कर रहे हैं। सेंसिटिविटी टू द रीजन, टू द रियलिटीज ऑफ द रीजन, द न्यू रियलिटीज स्पेशली। लेकिन आप जिस तरह देख रही थी कि थ्रू आउट जो अमेरिका के मुख्तलिफ थिंक टैंक्स थे, जब वो बात करते पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, शौकत साहब ये सवाल आपके पास लाना चाहूँगी, वो अमूमन पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को बड़ा निशाना बनाते हैं। कहते हैं द इलेक्शंस आर ओनली पार्टली फ्री, लेकिन आज बात की जा रही है कि इजहार राय पे पाबंदी है, कुछ वायलेंट यहाँ पे तशवीशनाक पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं। किस तरफ इशारा कर रहे हैं? यानी ये तो अपना एक तरह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बड़ा अयां कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस पे। देखें, जो कल वाक़यात हुए, 2 दर्जन से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए, तो दुनिया के मुख्तलिफ़ कैपिटल से ये स्टेटमेंट्स आई हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का कल ट्वीट भी आया कि उन्हें अफसोस हुआ है, जैसे हम यहाँ बैठ के अफसोस कर रहे थे। तो ये जो पार्टली बात उस तरफ है, ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं। मसलन हम चूँकि हमारे यहाँ ये होते रहते हैं तो शायद हम उस हमारा कॉन्टेक्स्ट फ़र्क है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट फ़र्क है। नंबर 2, आपने सही रिपीट किया उनका सेंटेंस कि जमहूरी अमल में दिलचस्पी है। अब ये अमेरिकन की लाइन शुरू से ही है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुड कंटिन्यू, और वो कहते हैं ना कि सर्टेन डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन नो डेमोक्रेसी। परफेक्ट डेमोक्रेसी के हवाले से तो हम अमेरिकन सिस्टम में हम भी क्वेश्चन करते हैं बैठ के कि देखें जी, उन्होंने मसलन ट्रंप का जो अदार राय की आज़ादी की बात करते हैं, ही आ रहा था उसका भी डेवलपमेंट्स जी इंटरेस्टिंगली। तो ये जो स्टेट्स मैसेज देती हैं एक दूसरे को, स्टेट्स इसी तरह मैसेज दिया करती हैं। सही। पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके, हम तो अभी बैठे हैं ना, चूँकि हमें 1 बजे रिज़ल्ट आना है, 2 बजे रिज़ल्ट आना है, हम तो उस टाइम फ्रेम में, हम टाइम ब्लॉक में उसको इन डिफरेंट पीसेस ऑफ टाइम हम उसको देख रहे हैं। सही। कोई बाहर की स्टेट जो देखेगी इस प्रोसेस को, वो इसको इन टोटल होलिस्टिक टर्म्स में देखेगी। इलेक्शन हुआ जी, हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका जी, आ चुका। मेरे लिए, आपके लिए ये 2-3 घंटे वाकई एक एक्साइटमेंट से ज़्यादा एग्जाइटी पैदा कर गए ना। अच्छा, लेकिन आप जैसे बार बार रिपीट करते हैं कि जी 5वां बड़ा रिपब्लिक है पाकिस्तान और यकीनन दुनिया भर की निगाहें मरकूज़ होती हैं। बॉर्डर के उस पार भी बड़ी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। आपके बहुत सारे साथी होंगे, भारतीय जर्नलिस्ट इसको बड़ा दिलचस्पी से कवर कर रहे हैं। एक तासुर उनके जहन में भी है और बहुत सारे लोगों के जहन में, एक क्वार्टर है जो बिलीव करता है कि मैच फिक्स था जी, रिजल्ट्स पता है क्या आने हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट्स आए हैं
ये वो डार्क हॉर्स तो नहीं जिसका आप जिक्र कर रहे थे? यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। सही। अगर मसलन अभी इधर आप बैठी थी, बांग्लादेश की एग्जांपल हो रही थी कि बांग्लादेश में जब पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ तो खालिदा ज़िया की पार्टी ने उसने तो बाइकआउट कर दिया। खालिदा ज़िया की पार्टी के बाइकआउट के बावजूद हसीना वाजिद जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहीं 5 साल। इस दफ़ा तो फिर भी कुछ अपोजिशन थी, पिछली बार तो अपोजिशन ही नहीं थी जी। खालिदा ज़िया की पार्टी बाहर हो गई, हसीना वाजिद हुक्मरान रहीं, इस दफ़ा फिर हसीना वाजिद हुक्मरान बन गई। तो प्रोसेस तो चल रहा है ना। आप कह सकते हैं कि परफेक्ट प्रोसेस नहीं है, आप कह सकते हैं ये फॉल्टी प्रोसेस है, मैं कह सकता हूँ कि जी हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा प्रोसेस है। वही बात वो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान की तरफ से आई कि वी बिलीव इन कंटिन्यूटी ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अच्छा, डू यू थिंक हमने भी बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर लिया? हम सारे लोगों की विक्ट्री स्पीच की बात कर रहे थे। राशा साहब, ये सवाल आपके पास लेके आती हूँ। आप मुझे बताइए कि अब आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स की, रहनुमाओं की ट्वीट्स आनी शुरू हो गई हैं कि ये बड़ा तशवीशनाक है, कितना स्लो है, और कईयों ने तो कहा ये अनएक्सेप्टेबल है और इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। भारी कीमत कौन अदा करेगा और ये किस तरफ इशारा हो रहा है आपके ख्याल में? देखिए जनाब, मैं ये समझता हूँ कि भारी कीमत जो अदा करेंगे वो तो अवाम है जी, क्योंकि हर सूरत में या हर हुकूमत में या हर आने वाला दिन अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। और जहाँ तक बात है कि उनको जो लोगों को इख्तलाफ है, जिसकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे वो उस पर सवाल उठाएगा। जैसे अभी पराचा साहब कह रहे थे, शौकत पराचा साहब, कि अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट हैं। तो जब अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स होते हैं तो जो जिसकी फेवर में नहीं होते वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और वो फिर बात करते हैं एजुटेशन की या हार्ड टाइम की। लेकिन जैसे अभी शौकत भाई कह रहे थे कि प्रोसेस, अमेरिकन में भी कहा कि आपका जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो चल रहा है, वो चलना चाहिए। देखिए कोई भी सिस्टम जो है, कोई भी निज़ाम, वो गलती खामियों से मुबर्रा नहीं है। जैसे कि अमेरिकन, अभी हमने एक्स प्रेसिडेंट की बात की, उनके ऊपर जो हो रहा है, हमारे उनके हालात में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता सेम। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एक पहले नैरेटिव बना दिया गया था ख़ास तौर पर। अच्छा, ये नैरेटिव, पर्सपेक्टिव, जहन साजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। शाहीन जी आपके पास आऊँगी, लेकिन एक रिज़ल्ट का मुझे कहा जा रहा है। चलिए कुरत की तरफ से चलते हैं। जी बिल्कुल सिद्रा, सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है और इस वक्त जो नताइज हम आपको बताते चलें वो ये नताइज हैं कि PS 59 के नताइज हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर जो है वो इमदाद अली पताफी पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंटेरियन के, जिन्होंने 59,723 वोट हासिल किए, और मोहम्मद मोहसिन की जहां तक बात करें GDA के उम्मीदवार हैं, उन्होंने 26,438 वोट हासिल किए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं तो जहां पर हमारे पास रिजल्ट है PK 25 से मुनीर 1 से, जहां पर है रियाज खान जिन्होंने 28,439 वोट हासिल किए हैं, और JUIP की जहां तक बात करें वहां फजल गफूर हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने 12,702 वोट हासिल किए। अगर टोटल और मार्जिन देखा जाए तो मार्जिन हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से दोबारा आपको बताएं कि PK 25 का जो रिजल्ट था उसमें वाज़ेह तौर पर मार्जिन दिखाई दे रहा है। ये ओवरऑल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो कि हम आपके साथ शेयर करें। सिद्रा आपकी तरफ चलेंगे और आप जो है वो इसको कंटिन्यू करें। बिल्कुल 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 गो टुवर्ड्स दैट। टंडोला यार्ड, जहां पर जुल्फिकार पजानी जो है वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के हैं, 1015 वोट हासिल उन्होंने किए हैं। और साथ ही अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर है 59,900 वोट जो कि राहिला गुल मक्सी GDA की हैं उम्मीदवार, उन्होंने हासिल किए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जो कि जारी है, इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। NA 217 टंडोला यार के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है, जिसमें 115 वोट जो है वो हासिल किए हैं जुल्फिकार पजानी ने, और GDA के उम्मीदवार जो हैं वो इनसे आगे हैं। बिल्कुल, ये तमाम तर सिलसिला जो कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का जारी है। सिद्रा, ओवर टू यू, आप देखें कि इसको किस तरीके से, और हमारी मेजॉरिटी जो अवाम है वो इसको कैसे देखें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, जिस तरह के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी आधा घंटे की जो मुद्दत दी गई थी, जो टाइम दिया गया था, वो तो गुजर गया, आधा घंटा पहले गुजर गया, बहुत आधा घंटा पहले गुजर गया। शौकत साहब, कोई इतलात है? उन्होंने कहा है कि भाई सख्त कार्रवाई होगी, ROs रिटर्न में दें कि किन हलकों से, किन पोलिंग स्टेशन से अभी तक उम्मीद है कि रिजल्ट्स नहीं आए हैं, वजूहात दें कि डिले कैसे हुआ है, इसमें कैसे पेशरफ्त होगी? देखें,
पेशरफ तो हो सकती है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो। जी मैंने आपको आइन का आर्टिकल 220 का अभी हवाला दिया था थोड़ी देर पहले कि all executive authorities under the federal and provincial government, they will be under election commission for dispensation of its functions. जी इलेक्शन कमीशन का फंक्शन भी यही है, ना सिर्फ इलेक्शन करवाना, टू कंडक्ट, ऑर्गेनाइज, ये दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि आपने कंडक्ट भी करना है, ऑर्गेनाइज यानी जो पहले प्री पोल वाली जितनी भी स्टेज है और फिर कंडक्ट आज का। जी तो रिज़ल्ट तो देने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब प्रॉब्लम ये है जिसका बार बार कई हवालों से हवाला दिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन के पास पूरा स्टाफ नहीं है। जैसे ये आरओज़ DROज़ का मसला बना, अदलिया ने कहा हम नहीं दे सकते। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, वो लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया था, उनकी ट्रेनिंग रुक गई थी जिससे पूरे इलेक्शन का अमल एक दिन के लिए रुक गया था। इलेक्शन कमीशन डिपेंड करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनको हायर करके। ये बराह रास्त उनके तो एम्प्लॉई हैं नहीं। बिल्कुल। ये अगर कोई DC DRO हैं या असिस्टेंट कमिश्नर RO बने हैं तो वो तो बेसिकली रेस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, लेकिन फॉर द कॉज ऑफ दिस इलेक्शन उनको लिया जाता है, ट्रेनिंग करवाई जाती है। अब आधा घंटा की डेडलाइन दी, 1 घंटा गुजर गया, इलेक्शन का रिजल्ट देना तो है। अच्छा, और जो तेज़ी भी आई है, हाँ। अगर हम देख रहे हैं अभी तक जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं या तो प्रोविंशियल सिंध असेंबली के आ रहे हैं, KP के आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पंजाब के रिज़ल्ट्स मिसिंग हैं।